बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है आयनिक बांड के बारे में कि आयनिक बांड क्या होता है, आयनिक बांड बनता कैसे है और कौन से एटम ऐसे हैं जो आयनिक बांड बनाते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने आयनिक बांड की डेफिनेशन को देखना है। अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, यानी ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से बने। यानी एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा। यानी एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को हासिल कर रहा है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से जो बांड बनेगा उसे हम क्या नाम देंगे बेटा, आयनिक बांड का नाम देंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में नज़र भी आ रहा है कि सोडियम जो है ना वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे देता है, क्लोरीन को दे देता है। जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा तो सोडियम और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, आयनिक बॉन्ड का नाम देंगे। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये जो एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, ये आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, ये आयनिक बॉन्ड बनाते क्यों हैं। This chemical bond is formed as a result of the tendency of atoms to lose or gain electron or electrons to acquire the electronic configuration of the nearest noble gas, because this is a more stable electronic structure। यानी जो एटम्स हैं वो केमिकल बॉन्ड इस वजह से बनाते हैं कि हर एटम की ये कोशिश है कि वह नोबल गैसेस वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा जाता है इलेक्ट्रॉन की तरतीब को। यानी हर एटम की ये कोशिश है कि जिस तरह नोबल गैसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन की तरतीब है तो हमारे अंदर भी वही तरतीब आ जाए। तो इसलिए जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब नोबल गैसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या तरतीब है। देखिए बेटा, नोबल गैसेस उन गैसेस को कहा जाता है जिनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं। यानी उनके आखिरी शेल का जो ऑक्टेट है, आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो उन गैसेस को हम नाम देते हैं नोबल गैसेस का। अब इसी तरह हर एटम ये कोशिश करता है कि मेरे भी आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो लिहाजा वो एटम क्या करते हैं कि अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए फिर वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते कैसे हैं, यानी नोबल गैसेस की तरह वो बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की वही तरतीब आ जाए जो कि नोबल गैसेस के अंदर है। अब एटम क्या करते हैं कि अगर तो उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, फालतू इलेक्ट्रॉन है, तो एटम क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देगा, लूज कर देगा। और अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो फिर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेगा। ठीक है जी। तो चलिए आगे हम इसको एक एग्जांपल से समझ भी लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ना एग्जांपल बेटा दी गई है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन सोडियम क्लोराइड, कि जो सोडियम क्लोराइड है ना उसके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। अब ये आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। Let us take the example of the formation of simple and important compound sodium chloride. This compound is formed when elements sodium and chlorine react chemically। वो कहता है जी सोडियम क्लोराइड यानी NaCl उस वक्त बनता है जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं। अब ये रिएक्शन कैसे करते हैं, देखिए बेटा ये मेरे पास है सोडियम, बल्कि आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर दिखाता हूँ। अब देखिए बेटा ये हमारे पास है सोडियम, ठीक है जी। अब सोडियम का जो सोडियम के पास ना टोटल इलेक्ट्रॉन है 11, ठीक है जी, और क्लोरीन के पास कितने हैं जी, 17। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें, इलेक्ट्रॉन की तरतीब को देखें, तो सोडियम का जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये देखें जी, ये शेल बेटा कहा जाते हैं, जो आपको दायरे नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के, इन दायरों को बेटा कहा जाता है शेल। इन दायरों को बेटा क्या कहा जाएगा, शेल कहा जाएगा। तो देखें सोडियम का जो पहला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखें जी पहले दायरे के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने हैं, 8। अब देखें 2 4 6 और 8, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और बेटा तीसरा शेल जो आखिरी शेल है उसमें कितने हैं बेटा, आखिरी शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर मैं क्लोरीन को देखूं, क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है बेटा 17। अब क्लोरीन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखें जी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं।
दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6 और ये 8। इसी तरह तीसरे शेल की बात करूं तो तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6 और 7। यानी सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने ये कहा था कि हर एटम ये कोशिश करता है कि मैं अपने आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करूं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करूं, अपना ऑक्टेट पूरा करूं। अब होता क्या है, अब देखें सोडियम के पास बेटा दो ऑप्शन है कि उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, या तो वो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करे। जब 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो यहाँ पे 8 पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। फिर सोडियम क्या करता है, वो दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करता है, यानी सोडियम अपना ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो आपको आखिरी शेल में नजर आ रहा है, सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन के पास। ठीक है जी, यानी सोडियम अपना जो आखिरी 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा बेटा, क्लोरीन को। जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा तो क्लोरीन के आखिरी शेल में बेटा कितने हो जाएंगे, 8, यानी 2, 4, 6 और यहाँ पे ये 2, अब ये दोनों बन गए हैं, कितने हो गए बेटा, ये 8। यानी सोडियम क्या करता है कि अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन उठा के क्लोरीन को दे देगा। जब अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा तो यहाँ पे क्लोरीन के 8 पूरे हो गए हैं, ऑक्टेट पूरा हो गया है। जब सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो सोडियम का बाहर वाला शेल ही खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मजीद कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जब सोडियम का ये वाला शेल खत्म होगा ना, तो फिर सोडियम का जो आखिरी शेल है वो ये वाला काउंट होगा और इसके अंदर पहले ही 8 पूरे हैं। तो इस तरह सोडियम का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और साथ क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। यानी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 है। सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, क्लोरीन के 8 पूरे हो जाएंगे और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कोई शेल नहीं बचेगा। फिर सोडियम का आखिरी शेल बन जाएगा सेकेंड शेल, ये वाला। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बेटा पहले ही पूरे हैं। उसके बाद बेटा एक बात याद रखनी है कि सोडियम जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा ना, तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन खारिज करती है तो उस चीज़ पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। इसी तरह क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन खारिज किया, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन हासिल किया तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन पाई जाती है। इसी अट्रैक्शन की वजह से सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलेंगे और आपस में मिलकर ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे और आयनिक बॉन्ड बनने की वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो अक्सर ये सवाल बच्चे पूछते भी हैं कि सर जी हमेशा सोडियम ही इलेक्ट्रॉन क्यों देता है, क्लोरीन भी तो दे सकता है। तो इसका बेटा सिंपल सा आंसर है, क्लोरीन के आखिरी शेल को अगर आप देखेंगे वहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको इस वजह से देगा ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो सोडियम का आखिरी शेल भी ख़त्म हो गया, अब आखिरी शेल बन गया ये वाला। तो अब यहाँ पे सोडियम के भी 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है, देखें अच्छा एक बात आपने याद रखनी है कि मैंने आपसे कहा था कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, क्लोरीन को। तो बेटा ये बात जहन नशीन कर लें कि सोडियम जो है ना वो हमेशा अपने वैलेंस शेल कहा जाता है आखिरी शेल, आखिरी दायरे को, हमेशा जिस चीज़ ने इलेक्ट्रॉन देना है बेटा वो आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन देगा, और जिस चीज़ ने इलेक्ट्रॉन लेना है वो हमेशा अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है जी, तो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो भी अपने आखिरी शेल से दे रहा है और क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो भी अपने आखिरी शेल में ले रहे हैं। तो इसी तरह सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाल के जब क्लोरीन को दिया तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब दोनों के ऊपर बेटा अपोजिट चार्ज है और अपोजिट चार्ज की वजह से इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी और अट्रैक्शन की वजह से सोडियम और क्लोरीन आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे। उस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, आयनिक बॉन्ड, या इसका दूसरा नाम होता है बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का। ठीक है जी, तो उसके बाद चंद एक एग्जांपल बेटा यहाँ पे आपको मज़ीद नज़र आ रही हैं, जैसा कि CaCl2 है, KCl है, MgF है, NaF है, KBr और CaF2। तो उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।